Well, good morning. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड सबको गुड मॉर्निंग। And we have reached to a new month of August. हम लोग अगस्त के ये नए महीने में पहुंच चुके हैं And we pray and hope that you all are doing well and growing in the Lord. हमें आशा है कि आप सब लोग अच्छे से हैं और प्रभु में बहुत ऊपर उठ रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। And in this new month, God has kept a new blessings for you and for your family. और इस नए महीने में परमेश्वर ने आपके लिए और आपके परिवार के लिए नई आशीषें रखी हैं। And we pray for you that you may receive the new gifts of God in this new month. हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप इस नए महीने में प्रभु की नई आशीषों का अनुभव करने पाएं। Let's go to the Word of God. आइए हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे। You open your Bible अपने बाइबल को खोल के रखें and take the notebook. और अपने नोटबुक को नोट्स बनाइए And please hear the full video. और पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक Because सुनिए, God has kept a special blessings for you. क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए खास आशीष रखी है And you should not miss it. और आपको इसे खोना नहीं है। In Jesus' name. यीशु के नाम से Hallelujah. हालेलुया। Luke chapter 12:49. लूका अध्याय 12 उसका 49 पद देखते हैं। It says like this. इसमें लिखा है इस तरह से, I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already ablaze. मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती। Hallelujah. हालेलुया। And this morning I want to talk on a very important topic, ablaze for God. आज की सुबह मैं बहुत खास विषय के ऊपर बात करना चाहता हूँ और वो है परमेश्वर के लिए सुलग जाओ। Ablaze for God. परमेश्वर के लिए सुलग जाओ। You know, one of the missions of Jesus coming on the earth was to bring fire upon all the people living on the earth. एक उद्देश्य था प्रभु यीशु का आने का पृथ्वी पर, वो ये था कि वो पृथ्वी पर आग लगाने के लिए आए। In one hand it shows the judgment of God upon all the evil people. एक तरफ तो वो इस तरह से कि वो जो लोग जो इविल हैं, दुष्ट हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का दंड आए। Like flooding water came during the time of Noah. जैसे नूह के समय में वो बाढ़ का जो पानी था वो जैसे आ गया था। But on the other hand it shows the fire of the Holy Spirit upon those who have faith upon Jesus Christ and those who are hungry for more of God. और दूसरी तरफ ये है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग जब उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के लिए प्यासे हैं, तरसते हैं, उसकी धार्मिकता के भूखे और प्यासे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा की अग्नि उतारने के Blaze लिए। for God means to glow in the anointing of God. परमेश्वर के लिए सुलग जाने का मतलब ये है कि उसके लिए चमकना, उसके लिए प्रज्वलित होना। A glow in the anointing of God. परमेश्वर की अभिषेक में चमकना Or a flame in the power of the Holy Spirit. और परमेश्वर की सामर्थ में प्रज्वलित होना। It is becoming passionate about God. और इसका मतलब ये है, and passionate about His kingdom. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के लिए बहुत जलन रखना और परमेश्वर के लिए बहुत जोशीला बन जाना। It is to shine in our dark community as a light of the world. इसका मतलब ये है कि हमारे अंधकार भरे समाज में परमेश्वर की ज्योति बनकर चमकना। Through our testimonial life and हमारे- ministry to the suffering people. हमारी गवाही भरी जिंदगी के कार्य के जरिए भी और जो लोग जरूरतमंद है उन तक पहुंचने के And द्वारा by भी। bringing good news to all the people. और लोगों तक प्रभु का शुभ संदेश पहुंचाने के द्वारा। For example, Moses, who was leading a very simple life by shepherding in the wilderness. जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं मूसा जो बहुत सारे साल जंगल में रहा, अभी भेड़ों को चराता रहा। His life was not much shining until he saw the burning bush. उसका जीवन तब तक प्रज्वलित नहीं था या उसका जीवन तब तक चमक नहीं रहा था जब तक उसने वो जलती हुई झाड़ी का दृश्य नहीं When देखा। he saw the burning bush, he got the call of God in his life. जब उसने उस जलती हुई झाड़ी को देखा तब उसे वहीं पर परमेश्वर की बुलाहट And मिली very soon he was blessing for God and leading a big nation of Israel towards the promised land. और बहुत ही जल्द मूसा की जो जीवन था वो परमेश्वर के लिए सुलग गया और बहुत सारे मिस्रियों को हम देखते हैं, मिस्र को गुलामी से निकालकर वो इजराइलियों को गुलामी से निकालकर वाचा के देश में वो लेके गया। Hallelujah. हालेलुया। Exodus chapter 34:29. निर्गमन अध्याय 34 का 29 पद में लिखा It है, says, when Moses came down from Mount Sinai with the 2 tablets of the covenant law in his hands, he was not aware that his face was radiant or ablaze
because he had spoken with the Lord. जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियों के साथ में तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। Why his face was ablaze? क्यों उसका चेहरों से किरणें निकल रही थी? Because he was talking to God. क्योंकि वो परमेश्वर से बातें कर रहा Today था। you will also shine and be ablaze when you will talk to God. जब आप भी परमेश्वर से बातें करेंगे तो आप भी चमक उठेंगे, आपका चेहरा भी चमक And your उठेगा face will shine. और आपका चेहरा चमक Your उठेगा, life will shine. आपकी जिंदगी चमक Your उठेगी, work will shine. आपका काम चमक उठेगा And you will see the power of the Holy Spirit in your life and in your ministry. और आप अपने जीवन में और अपने सेवकाई में परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेंगे। In 1996, 1996 की बात है। I was a young college student. I was helping in the AG hospital ministry. मैं बहुत ही जवान युवा एक कॉलेज का विद्यार्थी था और असेंबलीज ऑफ गॉड के हॉस्पिटल में मैं प्रभु की सेवा के लिए जाता था, कोलकाता में। And one Sunday, when we brought the patients from their wards to the hospital chapel for Sunday service, एक दिन ऐसा हुआ कि जब हम वार्ड्स में से मरीजों को निकाल करके चैपल में जहां आराधना और प्रार्थना होने वाली थी उस कमरे में हम लेके आने वाले थे, and that day one doctor's wife came to preach. उस दिन एक जो डॉक्टर थे उनकी पत्नी प्रचार करने के लिए आने She वाली was थी। not a pastor. वो कोई पास्टर थी नहीं, She was not even pastor's wife like Preeti, वो पास्टर की पत्नी भी नहीं थी जैसे प्रीति की तरह, ऐसा भी नहीं थी। but she was just a doctor's wife. वो एक चिकित्सक की पत्नी थी। And but you know, she was a very anointed woman of God. लेकिन वो बहुत ही अभिषिक्त परमेश्वर की दासी थी, मतलब परमेश्वर की बेटी थी। And was flaming the power of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा से सुलग रही थी, पवित्र आत्मा से प्रज्वलित थी अंदर से। I still remember as soon as she started speaking the word of God. मुझे अभी भी याद है जब जैसे ही उसने प्रभु का वचन बोलना शुरू किया, As soon as she started speaking from the word of God from the altar, जैसे ही of the उसने pulpit. पुलपिट से खड़े होके परमेश्वर के वचन को बोलना and शुरू I was किया, sitting on the front row. मैं पहली रो में मतलब उस जगह में बैठा हुआ You था know, the spark of God's fire was falling upon me. और परमेश्वर का जो चिंगारी, परमेश्वर की जो चिंगारी थी वो ऐसे लग रहा था मेरे ऊपर उतर रही है। The spark of God's fire was falling on me. परमेश्वर का जो उपस्थिति की चिंगारी जो थी वो मेरे ऊपर गिर रही थी। And I was like a receptive coal to be ablaze soon. मैं एक ऐसा कोयला था उस समय कि वो तैयार था, एकदम सुलगने के लिए तैयार था। I was not like a stone, but I was a coal to be ablaze. मैं कोई पत्थर की तरह नहीं था, लेकिन मैं कोयले की तरह था जो सुलग रहा था और सुलग जाता बहुत जल्दी। And I was ablaze soon. और मैं बहुत जल्दी सुलग गया प्रभु की। Hallelujah. हालेलुया। Because in those days I was having a very mountain experience prayer life. क्योंकि उन दिनों में मैं बहुत ही पर्वतीय एक उपस्थिति प्रभु की जो ऊंचे पे मिलती है वैसी हुजूरी में मैं था। 2 Timothy chapter 1:6. दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 का 6 पद में लिखा है, Therefore I remind you to keep ablaze the gift of God that is in you through the laying on of my hands. 1 के 6 को पढ़ रही हूँ मैं। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। God wants you to be ablaze with His love, His Spirit, and His power. परमेश्वर चाहता है कि आप भी सुलग जाएं परमेश्वर के प्रेम से, उसकी सामर्थ्य से और उसकी शक्ति से आप सुलगे रहें। And how you can be ablaze for God? आप कैसे परमेश्वर के लिए सुलग सकते हैं? Number 1. सबसे पहला, When you hear God's voice, you जब- can be ablaze for God. जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तब आप परमेश्वर के लिए सुलग सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। 1 Samuel 3:10 says, पहला शमूएल 3 के 10 में लिखा है, The Lord came and stood there, परमेश्वर वहां पे आया और खड़ा हो गया calling as at the other times, Samuel, Samuel. Then Samuel said, Speak, for your servant is listening. और तीसरा अध्याय का 10 पद में लिखा हुआ है,
तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। When Samuel in his childhood heard the voice of God, he began to be ablaze for God. जब शमूएल ने अपने बचपन के दिनों में ही यहोवा की वाणी को, उसके शब्द को पहचान लिया, वो सुलगना शुरू कर दिया उसने अंदर से। Hallelujah. Hallelujah. All the people of Israel recognized that he has been anointed as the prophet of God. सारे इज़राइल के लोग समझ गए कि इसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है। Later in his life, he has started the school for the prophets. और कुछ ही दिनों के बाद कुछ ही वर्षों के बाद शमूएल ने भविष्य वक्ताओं के लिए एक स्कूल खोला। कहने का मतलब है एक विद्यालय खोल दिया। Or in today's language, Bible college. जैसे आजकल की भाषा में हम बोलते हैं बाइबल स्कूल, बाइबल कॉलेज, इस तरह का खोल दिया गया। And those who came to that school, they were gripped by the Holy Spirit and started prophesying. और उन दिनों में जितने भी लोग उस स्कूल में आए, भविष्य वक्ताओं के स्कूल में, वो सब लोग पवित्र आत्मा से जकड़े हुए थे। मतलब पवित्र आत्मा ने उन पे बहुत छाया किया हुआ था। And they started prophesying about God. और वो परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी करते थे। Under his mentorship, 2 great kings came to the throne of Israel. शमूएल के लॉर्डशिप में, प्रभुता में उसके नीचे जो थे, दो बहुत ही महान लोग मतलब उस आगे आने पाए। King Saul and King David. राजा शाऊल और राजा दाऊद। Both of them got their initial spark of the Holy Spirit or anointing from Samuel. दोनों को ही शुरुआती दौर में अपना अभिषेक मिला था भविष्यवक्ता शमूएल के द्वारा। So you need to hear God's voice to be a blaze for God. इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है कि हम परमेश्वर के लिए अगर सुलगना चाहते हैं तो। By the way, there are 2 main voices are being relayed in the air. आपको पता है कि जो हवा में 2 तरह की आवाजें जो हैं वो रहती हैं। God's voice परमेश्वर की आवाज and also Satan's voice. और शैतान की आवाज भी। Many people who are not familiar with God's voice, बहुत लोग जो परमेश्वर की आवाज से फेमिलियर नहीं है, जान पहचान नहीं है प्रभु की आवाज के साथ, they mistook Satan's voice as God's and fell into trap of sin, shame and Satan. बहुत लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की आवाज को पहचानते नहीं और शैतान की आवाज को समझ लेते हैं कि परमेश्वर की आवाज है। वो बहुत जल्दी शैतान के शिकार बन जाते हैं और परीक्षाओं में गिर जाते हैं। Like Adam and Eve followed Satan's voice and sinned against God. जैसे कि आदम और हवा ने शैतान की आवाज को सुना और पाप में गिर गए। But you can recognize God's voice लेकिन आप परमेश्वर की आवाज को पहचान when सकते you will हैं sit down in prayer and you will pray earnestly. जब आप बैठ जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में और लगातार उसकी उपस्थिति में बैठे रहते हैं और उसका इंतजार करते हैं। When you will worship God. और जब आप प्रभु की आराधना करते When you will हैं, meditate upon the word of जब God. आप प्रभु के वचन को मनन करते हैं, Then you will recognize God's voice. तब आप परमेश्वर की आवाज को पहचानने God लगेंगे। will start speaking to you. परमेश्वर आपसे बातें करने लगेगा। And you will escape Satan's trap and you will ablaze for God. आप शैतान के शिकार होने से बच जाएंगे और परमेश्वर के लिए सुलगने लगेंगे। So number 1, when you hear God's voice, you can be ablaze for God. सबसे पहली बात कि आपको परमेश्वर की आवाज जब सुनेंगे तब आप परमेश्वर के लिए सुलग जाएंगे। Number 2, दूसरी बात, when you see the invisible things, you can ablaze for God. जब आप अदृश्य चीजों को देखेंगे, अलौकिक चीजों को देखेंगे, तब भी आप परमेश्वर के लिए सुलग जाएंगे। Like Isaiah chapter 6:1. जैसे कि यशाया 6 के 1 पद में लिखा है, In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। Then so I said, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips. तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा He है। said, for my eyes have seen the King, the Lord of वो hosts. कहने लगा कि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। When Isaiah saw the vision of invisible God sitting on the throne, जब यशाया ने एक अदृश्य परमेश्वर को देखा,
sitting on the throne. कि वो सिंहासन पे विराजमान है। His perspective of himself and of the world changed. उसको खुद को किस तरह से सोचना वो बदल गया, उसका देखने का दृष्टिकोण उसका बदल गया, लोगों को देखने का और अपने आप को देखने का भी। His perspective of himself and of the world changed. उसको अपने आप को देखने का तरीका, लोगों को देखने का, दुनिया को देखने का तरीका भी बदल गया। Just before this chapter, in chapter 5, he was pronouncing many words or judgment upon sinful people. बिल्कुल इस अध्याय के अगले पहले अध्याय को अगर 5वें अध्याय को पढ़ेंगे, वो बहुत सारे विलाप को गाता है और हाय हाय बहुत ज्यादा इस अध्याय में हम पाते हैं। And actually we find 6 woes upon the sinful people. हम 6 हाय हाय को पढ़ते हैं जो पापी लोगों के लिए उसने बोले हैं। But in chapter 6, 5 BC, once he saw the invisible, he found himself sinful, who needed to be cleansed by God. और जब 6वें अध्याय में हम आते हैं, हम ये देखते हैं कि जब उसने परमेश्वर को अपनी आंखों से देख लिया, उसका देखने का तरीका बदल गया और वो अपने आप को भी अब कहने लगा कि मैं भी पापी हूँ, मुझे भी परमेश्वर की जरूरत है। He told, woe to me. उसने कहा अब कह रहा है कि मुझ पर भी हाय, मुझ पे भी हाय, And I am a sinful man. कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। And I need to be cleansed by God. मुझे भी परमेश्वर से साफ होने की And जरूरत once he है। was cleansed, और जब वो साफ हो गया, then in chapter 7:14 he prophesied about Emmanuel, who would come for the salvation of the people. जब उसने अपने आप को शुद्ध कर लिया, पा लिया परमेश्वर से अभिषेक को, 7वें ही अध्याय में बदल गए हैं और वही भविष्यवाणी करता है मसीह के बारे में, आने वाले मसीह के बारे He में। talked about Emmanuel, God is with us. और वो इम्मानुएल के बारे में बात करता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है And he will live with the sinners and will cleanse all their sins. और वो पापी मनुष्यों के साथ आएगा, उनके साथ रहेगा और उन्हें साफ कर देगा। And he would provide salvation for all the people. और वो सब लोगों के लिए उद्धार देगा। And he would die on the cross for the sins of the people. और वो इन्हीं मनुष्यों के लिए, उनके पापों के लिए क्रूस पे मर जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Later on we see in the New Testament that the doubting Thomas, when he saw the invisible Christ and touched the resurrected Jesus, his life was transformed and he was blessed for God. हम नए नियम में देखते हैं थोमस के बारे में, थोमा के बारे में पढ़ते हैं। जब उसने अदृश्य यीशु मसीह को देखा, जब उसने अपनी आंखों से उसे देख लिया, उसको वो बदल गया, बिल्कुल Because बदल that गया। time Jesus had already died on the cross. क्योंकि उस समय यीशु मसीह खुद क्रूस पे मर चुके थे So now he was seeing the invisible resurrected Jesus Christ. और अभी वो देख रहा था कि अदृश्य यीशु को, जो पहले मर चुके थे और वो पुनरुत्थित हो गए थे, मरे हुए में से जी उठे थे, So उस यीशु को his देखा, life was transformed. उसका जीवन बदल गया And now he was blessing for और God. अब वो परमेश्वर के लिए प्रज्वलित है, The world. इस दुनिया में He प्रज्वलित है। also came to India and brought the gospel of Jesus Christ to the Indians. और वो भारत में भी आया और भारतीय लोगों के लिए प्रभु यीशु का शुभ संदेश लेकर के And वही there आया। only he was martyred for the Lord. और यही भारत में ही वो परमेश्वर के लिए शहीद हो गया, मारा गया। You know, there was a great healing preacher in USA in the आप- last century. आपको पता है पिछली शताब्दी में ही एक महान परमेश्वर के प्रचारक हुए थे यूएसए में, अमेरिका में। And he used to conduct the healing crusade and gospel meeting in a large tent, and thousands of people used to attend his meeting. और वो एक ऐसे प्रचारक थे जो बड़ी बड़े टेंट मीटिंग, तंबुओं में बहुत बड़े बड़े तंबू लगा करके परमेश्वर की सेवकाई को करते थे, बहुत भीड़ जुटती थी, And people were blessed and healed. लोग बहुत चंगे होते थे और आशीष पाते थे। And once this preacher planned for a big campus with building for church and hospital and many other things. और एक बार ये जो प्रचारक थे, इन्होंने ऐसी योजना बनाई कि वो बहुत बड़ा एक चर्च बनाएंगे और परमेश्वर की के लिए हॉस्पिटल भी लोगों के लिए खोलेंगे और प्रभु की सेवा करेंगे। And the believers gave some funds and the construction started. और लोगों ने, विश्वासी लोगों ने कुछ दान दिए अपने, ताकि वो बिल्डिंग का निर्माण किया जा सके। But while it was still the network of steel rods, और जब वो बिल्डिंग बन ही रही थी और पिलर्स खड़े ही हो रहे थे, the funds flow stopped and the construction halted. और जो फंड आ रहा था, जो धन आ रहा था उसको बनाने के लिए वो रुक गया।
और वो काम जो था वो भी रुक and गया the money was finished. और जो धन पहले था वो खत्म हो चुका था। So the preacher was now in greater struggles. अभी ये जो प्रचारक थे बहुत ही संघर्ष कर रहे He was थे। now in some disappointments as what to do next. वो इतनी निराशा में मतलब आ रहे थे और उनको ये लग रहा था अब मैं आगे कैसे करूंगा। The news about him was coming that maybe this preacher was a fool and he did not calculate how much will be the expenditures. बहुत सारी खबरों में ये आने लगा उनके बारे में कि ये प्रचारक शायद मूर्ख हैं, इन्होंने पहले हिसाब किताब नहीं लगाया कि कितना खर्च आएगा बिल्डिंग को बनाने के लिए, इसीलिए इन्होंने बिना पैसे के ही इस बिल्डिंग को बनाना शुरू कर दिया। And one night while he was standing before the unfinished construction, एक दिन जब ये प्रचारक उस नव निर्माण जो हो रहा था उस बिल्डिंग के आगे, जो अभी पूरी नहीं हुई थी, शुरू ही होता, उसके आगे खड़े हुए थे and he was praying to God for some miracle. और वहां पे खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु आप कोई चमत्कार He कीजिए। was a man of faith, वो बड़े विश्वास से भरे हुए but व्यक्ति now थे। he was feeling like all his faith was finishing. और अभी ऐसे लग रहा था कि उनका सारा विश्वास अब खत्म हो रहा He है। was feeling spiritually draining out. ऐसा लग रहा था आत्मिक तौर से बिल्कुल खत्म होते हुए नजर आ रहे But थे, still he was in prayer. लेकिन प्रार्थना जारी रखा And you उन्होंने। know why he was praying? आपको पता है जब उन्होंने प्रार्थना कर रहे थे All वहाँ of पे, a sudden he saw Jesus in a very big size behind the that new construction. और अचानक ही उन्होंने आंखें खोली और क्या देखते हैं कि यीशु मसीह उस बिल्डिंग के आकार से भी बड़े उस बिल्डिंग के पीछे में खड़े हुए हैं। And he took the entire building in his hand. और यीशु मसीह ने अपने हाथों के ऊपर उस पूरी बिल्डिंग को उठा लिया And he said, और कहा, I will finish the building. और यीशु ने कहा मैं इस नवनिर्मित बिल्डिंग का मैं निर्माण करूंगा, मैं बनाऊंगा इस बिल्डिंग को। Yeah, and once he saw the invisible, he got a fresh fire inside of him, that preacher. जब उस प्रचारक ने देख लिया अदृश्य को, तो एक अंदर से प्रभु की जो आग थी वो सुलगने लगी। When he saw the invisible Christ standing before him, a new fire came upon him. और जब उन्होंने देखा कि एक अदृश्य यीशु मसीह इस बिल्डिंग के पीछे खड़ा हुआ है, एक नई अग्नि उस प्रचारक की Then he जिंदगी में आई। shared this vision to his friends and to his supporters and to his family. और उन्होंने ये दर्शन जो देखा था उस दिन अपने सारे दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने सपोर्टर्स को जो उनकी मदद कर रहे थे उनको सब बता दिया। God opened the hearts of the आमेन, people. हालेलुया। लोग परमेश्वर ने उन सबके हृदय को खोल दिया। And God also opened the floodgates of heaven that a lot of funds started coming to him and the building got ready in due time. और परमेश्वर ने स्वर्ग के दरवाजों को खोल करके झरोखे खोल दिए और आशीषें, इतनी सारी आशीषें दी Hallelujah. और वो बिल्डिंग का निर्माण पूरा हुआ। So once you see the invisible things, जब you will आप एक start बार blazing for God. अदृश्य देख लेते हैं आप परमेश्वर के लिए जलने लगते हैं, ज्वलित प्रज्वलित हो जाते हैं। Number 3, तीसरी बात, when you have the zeal for the Lord, you can be a blaze for God. जब आप प्रभु के लिए जलते हैं, जलन रखते हैं, तब आप परमेश्वर के लिए सुलगते हैं। The word zeal or enthusiastic is from the word entheos. E-N, then theos. Theos means God. That means in God. और जील का मतलब है, जो शीला होने का मतलब ये है, एंथियोस का मतलब है कि परमेश्वर में। When God gets His flaming spirit into our personalities, जब परमेश्वर का वो जो ज्वलनशील शक्ति है, जो वो हमारे व्यक्तित्व में आ जाती He है naturally burns within us, और एक प्राकृतिक रूप से ही वो हमारे and अंदर we जलता receive His रहता है dynamite power in us. और हम उसके शक्ति से भर जाते हैं And we become a blaze and we set others ablaze. और हम भी सुलग जाते हैं और दूसरों को भी सुलगा देते हैं। We see in the book of Daniel, हम दानियल की पुस्तक में 3 पढ़ते हैं, friends, Shadrach, Meshach and Abednego. हम 3 दोस्तों के मित्रों के बारे में पढ़ते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। And they had a great love and zeal for the Lord God. और उनके अंदर परमेश्वर के लिए एक जो शीलापन था, एक जलन रखते थे वो When परमेश्वर King की। Nebuchadnezzar asked them to bow down before the gold image, जब राजा नबूकदनेस्सर ने ऐसा उनसे कहा कि उस सोने की मूर्ति के आगे वो दंडवत करें, they clearly refused and they stood for the Lord God faithfully. उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से झुकने से मना कर दिया और परमेश्वर के लिए वो खड़े So रहे। they were thrown into fiery furnace. इसीलिए उनको एक जलती हुई
धधकती हुई आग की भट्टी में डाल दिया गया, but they were in theos or in God, क्योंकि वो तो एंथियोस थे यानी परमेश्वर में थे, and so nothing harm came to them. इसलिए उनके ऊपर कोई हानि नहीं आई। But they were blessing for God, and the Son of God was Himself. वो लोग परमेश्वर के लिए सुलग रहे थे और खुद परमेश्वर का पुत्र उस अग्नि में उनके संग था। Hallelujah. हालेलुया। Daniel chapter 3:25 says, दानियेल अध्याय 3 के 25 पद में पढ़ेंगे। Look, he answered, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the form of the fourth is like the Son of God. फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप मनुष्य ईश्वर के पुत्र के सदृश है। So we see here Son of God in the Old Testament. हम लोग देखते हैं परमेश्वर का पुत्र पुराने नियम में देखते हैं। And he was standing with those people, those who were having zeal for the God. और यीशु मसीह खुद उनके लिए आके खड़ा हो गया जिनके अंदर परमेश्वर के लिए जलन है, जो भरे हुए हैं प्रभु की जलन से। Later on we see in the New Testament that on the day of Pentecost, the Holy Spirit visibly descended in holy flame upon the men and women gathered in the upper room. हम लोग नए नियम में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 में कि परमेश्वर का आत्मा सदृश्य रूप में वहां पे उतर आता है और उन सबके ऊपर आग की लपटें उतर आती हैं। People were gathered in the upper room. सारे लोग जो ऊपर वाली कोठरी में मौजूद थे, उस कमरे में They बैठे were थे, filled with the Holy Spirit. सब पवित्र आत्मा से भर They गए। were empowered by the Spirit. वो पवित्र आत्मा से सुलग मतलब पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे। Then they began to spread God's holy fire that very day only. और उसी दिन वो लोग परमेश्वर की आग को सुलगाने भी पाए उसी दिन, Because the fire of God is contagious. क्योंकि परमेश्वर की जो अग्नि है ना वो फैलने वाली होती है, फैलती है। Those who will come into your contact, they will also ablaze. जो आपके कांटेक्ट में आएंगे, आपके स्पर्श में आएंगे, आपके नजदीक आएंगे, वो लोग भी सुलगेंगे, They will also start burning in the Holy वो Spirit. भी पवित्र आत्मा से सुलग जाएंगे अंदर से। We saw that day when Peter was preaching, 3,000 other men, people, they were also started blessing for God. हमने उसी दिन देखा कि पतरस जो भरा हुआ था प्रभु की अग्नि से, खड़ा हुआ, प्रचार किया और सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। उन लोगों ने विश्वास किया और वो लोग परमेश्वर के पीछे चलने लगे। Hallelujah. Hallelujah. Romans chapter 12:11 says, रोमियो अध्याय 12 के 12 में लिखा है, 12:11. 11 में लिखा है, Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor. प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। Hallelujah. Hallelujah. It says never be lacking in zeal, इसमें लिखा है कभी भी प्रयत्न करने में कभी आलसी मत होना, but keep your spiritual fervor. आत्मिक उन्माद से मतलब आत्मिक अपने भरे रहे उन्माद से। So you have spiritual zeal when you are spiritually ablaze. तब आपके अंदर आत्मिक उन्माद आता है, आत्मिक ज्वलनशीलता तब आती है जब आप खुद जल रहे होते हैं। Hallelujah. बैठे। And this morning, this would be our prayer that you should also ablaze for God. आज की सुबह हमारी ये प्रार्थना है और ऐसी प्रार्थना होगी भी कि हम सब लोग, आप लोग परमेश्वर के लिए सुलग जाएं। Remember, the church is more than just a building. हमेशा याद रखें कि कलीसिया बिल्डिंग से परे है, बिल्डिंग से भी अलग है। Every member of the body of Christ is the church. हर प्रभु का जो देह का हिस्सा है, हर विश्वासी वो एक चर्च And है। the church is not closed. कभी भी चर्च बंद नहीं The होता, body of Christ is not closed. कभी प्रभु की देह बंद नहीं हो सकती, The fire of the church is not closed. कभी भी कलीसिया की जो आग है वो बंद नहीं हो We सकती। carry the fire of God with us wherever we are हम going. जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ प्रभु की अग्नि हमारे Even साथ through जाती है। electronically, through digitally, we can reach and carry the fire of God to the people. यहाँ तक कि तकनीकी चीजों से डिजिटली भी हम लोग परमेश्वर के अग्नि को भेज सकते हैं। You are digital evangelist for आप God. प्रभु के लिए डिजिटल इवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचारक बन जाएं। And you can still reach the people with the word of God and with the fire of God. आप अभी भी टेक्निकली भी पहुंच सकते हैं लोगों तक, परमेश्वर की अग्नि से परमेश्वर के वचन को लेके पहुंच सकते हैं। First of all, you need to be
touched by God. पहली बात ये है कि आपको खुद परमेश्वर के You स्पर्श need की to have the जरूरत है। fire of God inside of you. आपके अंदर खुद परमेश्वर की अग्नि You को need जलने to की receive the जरूरत है। power of the Holy Spirit. आपको स्वयं पहले खुद आपको परमेश्वर की अग्नि से सुलगने की जरूरत And है let God's power flow through us. और होने दीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर से बह Let His पाए, love and compassion flow through us उसका प्रेम उसका तरस हमारे जरिए बहने to the पाए। lost people. ऐसे लोग जो खोए हुए हैं, It is time यही समय है। when the outside is the darkness and suffering. बाहर बहुत ही अंधकार है और बहुत ही दुख है। It is time to be ablaze for God ये समय है कि हम परमेश्वर के लिए सुलग जाएं and light up our dark world with His love, compassion and power. और इस पूरी दुनिया में जो अंधकार से भरी है उसे प्रज्वलित कर दे यीशु की अग्नि के साथ, यीशु की रोशनी के साथ। Remember याद रखें, that how you can be ablaze for God. याद रखें आप कैसे प्रभु के लिए सुलग सकते हैं। When you hear God's voice, you can be ablaze जब for God. परमेश्वर की आवाज को आप सुनते हैं तब आप सुलग सकते हैं। When you see the invisible God, then you can be ablaze for God. जब आप अदृश्य परमेश्वर को देखते हैं तब आप प्रभु के लिए सुलग When जाते you हैं। have the burning spirit inside of you, the zeal for the Lord, you can be ablaze for God. जब like Shadrach, Meshach, आपके Abednego. अंदर परमेश्वर की जलन होगी, आपके अंदर जोश होगा, परमेश्वर का जोशीलापन होगा, जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में था, तब आप परमेश्वर के लिए सुलग सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. And, you will be blessed, आप भी आशीष होंगे, and you can be the reason of blessings for others. आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Let's pray. आइए दुआ करेंगे। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता we परमेश्वर, thank you, Lord my God, for the word you have given us this प्रभु हम morning. आपका धन्यवाद करते हैं जो आज की सुबह आपने इस वचन को हमें दिया है। Lord my God, in this new month you give us the fresh anointing of the Holy Spirit प्रभु upon हम us. प्रार्थना करते हैं इस नए महीने में हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरें। A spark into us, O God, the fresh fire of the Holy Spirit. into परमेश्वर us. हमारे अंदर पवित्र आत्मा का नया जोशीलापन, चिंगारी पवित्र आत्मा की Help जगा us, O दीजिए। God, to glow and ablaze for God. परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम आपके लिए चमक सके और आपके लिए ज्वलित And प्रज्वलित हो especially सके। I pray for those who are hearing and seeing this video. प्रभु मैं उनके लिए दुआ करता हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। Touch them, O Lord my God, with the spark of the Holy Spirit. आमीन। परमेश्वर इन सबको पवित्र आत्मा के आग से, पवित्र आत्मा की जोशीलेपन से और आग अग्नि से आप Make भर them दें। like a receptive coal to receive the spark and start burning. परमेश्वर इन्हें एक ऐसा कोयला बनाए जो परमेश्वर की चिंगारी को पकड़ लेता है और परमेश्वर के लिए जल उठता है। Lord my God, you bless them. प्रभु इन्हें आशीष दे, Hear their prayers. उनकी दुआओं को सुन ले, Bless their family. इनके परिवारों पे तेरी आशीष Bless हो, their work and job, O इनके God. काम पे, इनके काम धंधे पे तेरी आशीष हो। Meet their needs when they see the invisible and they will receive from heavenly treasure, O God. प्रभु हम दुआ करते हैं जब ये तेरी उपस्थिति में बैठे आप इनकी हर जरूरतों को पूरा करें। जब ये तेरे अदृश्य रूप को देखें तो ये सचमुच तेरे लिए Those who are सुलग जाए। sick, O Lord my God, you stretch out your mighty hand upon them. प्रभु हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, अपना हाथ बढ़ाएं और इन बीमारों को चंगा करें। Oh Jehovah Rapha, in Jesus' name, you touch them and bring total healing into their body, into their mind. प्रभु यहोवा राफा है, आप यीशु मसीह के नाम से इनके शरीरों को, इनके मन को, इनकी आत्माओं को आज आप छू लें और Let चंगा them करें। have entheos, प्रभु यीशु मसीह ये एंथियोस zeal of God. परमेश्वर की ताजा जलन को, ताजा चिंगारी को इनके Let जिंदगी them में आने पाए। ablaze for God. प्रभु आपके लिए ये सुलग जाए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। May God bless हालेलुया। you. प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।